वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन। शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं 11 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीनतम क्वेश्चनों के साथ स्टडी जोन पीसी। आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और उसके बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उर्जित पटेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैंकों के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारतीय AIIB के संस्थापक सदस्यों में से है। बैंक में चीन के बाद भारत का सबसे अधिक वोटिंग हिस्सा है। बैंक के प्रमुख चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री जिन ल्यूकेन हैं। पटेल 58 वर्षीय पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह AIIB को 5 में से एक उपाध्यक्ष होंगे। उनके अगले महीने पदभार संभालने की उम्मीद है। AIIB की सूत्रों ने बताया कि वह जे पांडियन का स्थान लेंगे। पांडियन दक्षिण एशिया में AIIB के सॉवरेन और गैर सॉवरेन वित्त पोषण के प्रमुख हैं। नई नियुक्तियां, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अनुपम रे बने। भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान IICA के महानिदेशक और CEO प्रवीण नियुक्त हुए। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के ऑटो पायलट के लिए नियुक्त किए गए पहले भारतवंशी अशोक एलो स्वामी बने। दोस्तों, उन्हें टेस्ला कंपनी ने नियुक्त किया है जो एलन मस्क की कंपनी है। नीरज चोपड़ा के कोच बार्टुनेज का कार्यकाल 2024 पेरिस ओलंपिक तक बढ़ाया गया। विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO विनोद कन्नन बने। ONGC की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अलका मित्तल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला वाटर टैक्सी सेवा कहां शुरू होने जा रहा है? दोस्तों, निम्न प्रश्नों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मुंबई देश का पहला वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रहा है। इस टैक्सी के जरिए घंटों के सफर मिनटों में तय हो सकेगा। इन्फिनिटी हावर सर्विसेज कंपनी द्वारा इस वाटर टैक्सी को मुंबई में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी मुंबई है। साक्षरता 82.34% है। लिंगानुपात 929 है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78, जिला 36। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त।
राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। राजकीय फूल जरूल। राजकीय खेल कबड्डी। लोक नृत्य है लावड़ी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गोरीचा तथा पोवाड़ा। नेशनल पार्क हैं चंदोली नेशनल पार्क, नेवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क तथा तशा अभयारण्य। डैम है पेंटकाली डैम पेंगंगा नदी पर, वर्धा डैम वर्धा नदी पर, कोयना डैम कोयना नदी पर, उज्जैनी डैम भीम नदी पर। महाराष्ट्र की पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के चांग 5 यान लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी होने का साक्ष्य मिला है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन के चांग 5 यान लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी होने का साक्ष्य मिला है। इससे उपग्रह के सूखेपन के संबंध में इस उपग्रह से सूखेपन के संबंध में नई जानकारी मिलती है। साइंस एडवांसेज शनिवार को एक प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि चंद्रमा पर यान के उतरने के स्थान पर मिट्टी में पानी की मात्रा 120 ग्राम प्रति टन से कम है। वह स्थान पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक शुष्क है। दूरस्थ परीक्षणों में पहले भी पानी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, लेकिन यान ने अब चट्टानों और मिट्टी में पानी के लक्षण और सतह की जांच की तथा पहली बार मौके पर ही पानी का पता लगाया जा सका। चीनी विज्ञान अकादमी CAS के शोधकर्ताओं के हवाले से बताया गया कि पानी में अणु के करीब 3 माइक्रोमीटर की आवृत्ति पर अवशोषित होते हैं। अध्ययन में कहा गया कि चंद्रमा एक निश्चित अवधि के भीतर सूख गया था। इसकी वजह से नीचे मौजूद भंडार से गैसों के अवशोषित होना था। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। 14 से ज्यादा देशों के साथ सीमा लगती है चीन की। चीन में भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 को एक संशोधन विधेयक पारित किया। 5 सिख तख्त हैं। पंजाब में 3, महाराष्ट्र और बिहार में एक तख्त हैं। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उप राज्यपाल अनिल बैजल हैं।
लोकसभा की 7 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट और विधानसभा की 70 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 75वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो BIS वस्तुओं के मानकीकरण, अमन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया। 1986 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आए भारतीय मानक ब्यूरो BIS की शुरुआत भारतीय मानक संस्थान के नाम से 6 जनवरी 1947 में हुई थी। दोस्तों, BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, मुख्यालय दिल्ली, महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक कौन बने? उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी विकास लेखरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेजर जनरल विकास लेखरा ने असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक IG का पदभार ग्रहण कर लिया। दोस्तों, प्रमुख राज्यों के DGP, पंजाब के नए पुलिस महानिरीक्षक DGP बने हैं वीरेश कुमार भावरा। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिरीक्षक DGP बने हैं मुकेश गोयल। केरल के नए पुलिस महानिरीक्षक DGP बने हैं अनिल कांत। बिहार के नए पुलिस महानिरीक्षक बने हैं SK सिंघल। गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP बने हैं ID शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रंजीत बालकृष्ण इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रंजीत बालकृष्ण को केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह चलचित्र अकादमी तिरुवनंतपुरम में स्थित राज्य का सर्वोच्च चलचित्र केंद्र है। दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। क्षेत्रफल रैंक 22 है, जनसंख्या रैंक 14 है, साक्षरता 94% है, लिंगानुपात 1084। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार। राजकीय वृक्ष है नारियल। राजकीय फूल है अमलतास। राजकीय फल है कटहल। राजकीय मछली है ग्रीन क्रोमाइड। शास्त्रीय नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। नेशनल पार्क है अनामुडी सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क। बांध हैं केरल में मल्ला पेरियार बांध, इदुक्की बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन किस देश में पाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए साइप्रस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, साइप्रस के लोकल न्यूज के मुताबिक कोरोना के इस नए वेरिएंट
जेनेटिक बैकग्राउंड भी डेल्टा वेरिएंट की तरह ही है, इसलिए इसका नाम डेल्टा ओमिक्रॉन रखा गया। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी। दोस्तों, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU फ्रांस में पाया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाला टेस्ट किट का नाम ओमिस्योर है। फ्लोरोना, जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जाता है, इजराइल में इसका पहला मामला पाया गया। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बना। दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील 200 साइप्रस ने बनाया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति निकोस अनस्तासिएड्स है। साइप्रस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 9 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया तथा भारतीयों के जीवन के सदैव के लिए बदल दिया। इस साल भारत अपना 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी अशोक अल्लुसामी। दोस्तों, टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अशोक अल्लुसामी टेस्ला में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। टेस्ला में अशोक को ऑटो पायलट प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया। दोस्तों, टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। स्थापना 1 जुलाई 2003 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका है। CEO हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आयशा मलिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तान रुपया है। पाक की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई। प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों, एक केंद्र शासित
प्रदेश से भी इसकी सीमा लगी है, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान भारत के क्षेत्रफल का भारत पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना है। पाक की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? दोस्तों, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने। भारतीय शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम रविवार को इटली के एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करने वाले देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। चेन्नई का 14 साल का यह खिलाड़ी कैटोलिका में आयोजित प्रतियोगिता के 9 दौर में 6.5 अंक हासिल कर 4 अन्य खिलाड़ियों के 7वें पायदान पर रहे। उन्होंने यहां अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदेय प्राप्त करने के साथ अपेक्षित 2500 ELO अंक भी हासिल किया। उनके साथ ही भारतीय खिलाड़ी MR ललित बाबू 7 अंकों के साथ टूर्नामेंट के विजेता बनकर उभरे। उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त एंटोन कोरोबोव यूक्रेन सहित 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ बराबरी करने के बाद बेहतर ट्राई ब्रेकर स्कोर के आधार पर खिताब जीता। भारत को इस दौरान कोरोवोव और ललित बाबू के खिलाफ 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा था और उनका एक मुकाबला ड्रा पर छूटा था। भारत ने फरवरी 2020 में मॉस्को एरो फ्लोर ओपन में 11वां स्थान हासिल करने के बाद अपना पहला ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया। उन्होंने अक्टूबर 2021 में 6.5 अंकों के साथ बुल्गारिया में जूनियर राउंड टेबल अंडर 21 टूर्नामेंट के चौथे स्थान हासिल करने के बाद दूसरा मानदंड हासिल किया। दोस्तों, भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर शोभा रमन विजयलक्ष्मी। दोस्तों, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन कल्याण। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने राजा ऋत्विक। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने संकल्प गुप्ता। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने मित्रभा गुहा। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 जनवरी। मंदारिन स्पेनिश इंग्लिश के बाद चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी 13 देशों में बोली जाती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से इस भाषा को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। दोस्तों, हिंदी का नामकरण, हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। यह भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। इन देशों में बोली जाती है हिंदी। भारत, नेपाल, अमेरिका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है जहां हिंदी को
आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को वर्ल्ड इंग्लिश एडिटर डोनिका सालाजार के अनुसार अब तक हिंदी भाषा के 1000 शब्दों को डिक्शनरी में जगह मिल चुकी है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्दकोश हर साल भारतीय शब्दों को इसमें शामिल कर रही है। यूरोपीय भाषा हिंदी भाषाओं की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है। हालांकि यूरोपीय भाषाओं की तुलना में हिंदी पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि शब्द ठीक वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे उनका उच्चारण किया जाता है। हिंदी में द या ए लेख नहीं है। वाक्य संरचना अंग्रेजी से अलग है, क्योंकि क्रिया वाक्य के अंत तक जाती है। सभी संज्ञाओं में लिंग होता है, क्योंकि क्रिया वाक्य के अंत तक जाती है। सभी संज्ञाओं में लिंग होता है, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। क्रिया और विशेषण उनके लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। दोस्तों, हिंदी का दबदबा 42 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हिंदी लोग बोलते हैं। 13 देशों में हिंदी बोली जाती है। 30 से अधिक देशों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 100 विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए अध्यापन केंद्र खुले हैं। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी 52.83 करोड़, बंगाली 9.72 करोड़, मराठी 8.30 करोड़, तेलुगु 8.11 करोड़, तमिल 6.90 करोड़, गुजराती 5.54 करोड़, उर्दू 5.07 करोड़, कन्नड़ 4.37 करोड़, उड़िया 3.75 करोड़, मलयालम 3.48 करोड़। दोस्तों, मैंने हिंदी विषय पर विश्व हिंदी दिवस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने 26 क्वेश्चनों को लिया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इन देशों में बोली जाती है हिंदी: भारत, नेपाल, अमेरिका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।